हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों का पार्ट 2 है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का पहला प्रश्न है, व्हिच डोजेज फॉर्म इज इंजेक्टेड इनटू मसल्स। मसल्स में कौन सा डोजेज फॉर्म इंजेक्ट किया जाता है, मतलब उनको लगाया जाता है। ऑप्शन ए इंट्रावेनस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी टॉपिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी ग्वाइट्रे, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वाइट्रे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज ए पेन किलर। कौन सा ड्रग दर्द के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन बी एमॉक्सिलिन, ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो आप लोगों का है डाइक्लोफिनेक जो कि दर्द में काम करता है, एमॉक्सिलिन जो कि है एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो होता है मेटफॉर्मिन जो होता है शुगर के पेशेंटों के लिए होता है, इंसुलिन जो होता है तो जानते हैं आप लोग। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, विच ऑर्गन हेल्प इज ब्रीथिंग। विच ऑर्गन हेल्प इन सांस लेने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है आपके। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लंग्स। लंग्स जो होता है आपके आपको सांस लेने में हेल्प करता है आपके ऑर्गन को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँचवा, व्हिच डोजेज फॉर्म इज टेकन थ्रू माउथ। कौन सा डोजेज फॉर्म मुंह माने मुंह के थ्रू लिया जाता है। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी इंजेक्शन, ऑप्शन सी इनहेलेशन, ऑप्शन डी टॉपिकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओरल। विच डोजेज फॉर्म इज टेकन टू थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू क्या लिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवां, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज्ड बाय ब्लीडिंग गम्स। तो इस ऑप्शन ए विटामिन ए के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। मतलब जो होता है विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से मतलब जो होता है ब्लीडिंग गम जो होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी कौन माने कुछ बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाएं दी जाती हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटी फंगल, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी एनाल्जेसिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटी फंगल। फंगल को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल ड्रग का यूज किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां, विच ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को विच ग्लैंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी क्या है, हाँ मेलाइसिस, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेलाइसिस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड फॉर इनहेलेशन थेरेपी। व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड फॉर इनहेलेशन थेरेपी। ऑप्शन ए कौन सा डोजेज फॉर्म इनहेलर मुंह के थ्रू लिया जाता है। ऑप्शन ए टेबलेट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी इनहेलर, ऑप्शन डी सिरप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इनहेलर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग मतलब जो होता है ब्लड जो होता है ब्लड का थक्का जो होता है उसके मतलब अगर खून बह रहा है उसको रोकने उसके हेल्प में कौन सा विटामिन काम करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। विच ड्रग इज यूज फॉर फीवर। फीवर में बुखार में कौन सी दवाएं यूज की जाती हैं? ऑप्शन है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी मॉक्सिलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी मेटफॉर्मिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पैरासीटामोल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस ब्लड सेल। विच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस ब्लड सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोन मैरो। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर। किसके किसके कारण वाटर जो होता है दूषित हो जाता है? ऑप्शन ए कॉलरा के कारण, ऑप्शन बी डेंगू के कारण, ऑप्शन सी मलेरिया के कारण, ऑप्शन डी रेबीज के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉलरा। इससे हम अगर पानी से अगर कुछ होता है तो हमें कॉलरा की बीमारी होने की संभावना होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड ऑन स्किन। व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड इन स्किन। स्किन के लिए कौन सा डोजेज फॉर्म यूज किया जाता है? ऑप्शन ए क्रीम, ऑप्शन बी टेबलेट, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रीम। क्रीम जो होता है हम स्किन के ऊपर यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विच विटामिन डिफिशियंसी क्वाइट वीक बोन्स। मतलब कौन से विटामिन की कमी से हमारे बोन बोन कमजोर हो जाते हैं? आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से। किसकी? विटामिन डी की कमी से। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विच ड्रग रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। विच ड्रग रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। कौन सा ड्रग स्टमक के एसिडिटी को कम करता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटासिड, ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी एंटीपायरेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटासिड, जो कि गैस की दवाइयाँ होती हैं जैसे। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन। कौन सा ऑर्गन जो होता है यूरिन को इकट्ठा करता है, मतलब स्टोर करता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू डॉग बाइट। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू डॉग बाइट। अगर डॉग बाइट के काटने से हमें कौन सा इंजेक्शन, मतलब क्या करना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्या होता है इससे, कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड इन दी नोज। व्हिच डोजेज फॉर्म इज यूज्ड इन दी नोज। नाक के लिए कौन सा ड्रॉप यूज किया जाता है? ऑप्शन ए टेबलेट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी नेजल ड्रॉप, ऑप्शन डी सिरप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेजल ड्रॉप, नाक के लिए यूज किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी कॉज एनीमिया। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया यानी खून की कमी। किसके कारण खून की कमी होती है, किस विटामिन के कारण? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है यानी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। व्हिच ड्रग इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सा ड्रग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। कौन सा पार्ट जो होता है ब्रेन को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। व्हिच डिजीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट के काटने से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेंगू।
क्या? डेंगू। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। Which dosage form is used for rectal administration? Which dosage form is used for rectal administration? कौन सा डोजेज फॉर्म रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जाता है? ऑप्शन ए टेबलेट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी सपोस्ट्री, ऑप्शन डी सिरप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सपोस्ट्री। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। विच विटामिन हेल्प ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। विच ड्रग रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन? कौन सा ड्रग जो होता है वो सूजन में भी काम करता है और दर्द में भी काम करता है? इन्फ्लामेशन यानी सूजन और पेन यानी दर्द। तो दोनों में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, इन्फ्लामेशन या पेन दर्द में। नहीं, ऑप्शन विच ड्रग रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, पेन और सूजन में दोनों में काम करता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, जो होता है दर्द में भी काम करता है और सूजन में भी काम करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? विच विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? कौन सा ऑर्गन वेस्ट वेस्ट ब्लड को जो खराब होते हैं उनको रिमूव कौन करता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किडनी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? किस बीमारी से हमें वायरस फैलने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एड्स। आपका अगला प्रश्न नंबर 30। विच ब्रांच ऑफ फार्मेसी डील विथ ड्रग फार्मुलेशन? ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी फार्माकोग्नोसी, ऑप्शन सी फार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फार्मास्यूटिक्स। तो उम्मीद है बस दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी भेजो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।